मोहन एक बहुत ही गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम जानकी और उसकी छोटी बेटी का नाम पूजा था। मोहन बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता था। वह और उसकी पत्नी दोनों सारा दिन खेतों में लगे रहते थे। माँ, अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या मैं पिताजी को खाना खाने के लिए बुला लाऊं? हाँ, जाओ बेटा, मैं तो उन्हें कब से बुला रही हूँ, लेकिन वो है कि मेरी कुछ सुनते ही नहीं है। फिर पूजा मोहन को बुलाने चली गई। पिताजी, आप जल्दी से खाना खाने चलिए। आप कब से काम कर रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर मोहन अपनी बेटी पूजा के साथ अपनी पत्नी के पास चला गया और वह सब खाना खाने लगे। फिर मोहन जानकी से बोला, ऊपर वाले से इस बार यही दुआ है कि ठीक से बारिश हो, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है। पिछले साल ठीक से बारिश न होने के कारण अपनी मेहनत बर्बाद हो गई थी। हे ऊपर वाला, इस बार बिल्कुल नहीं हो। इस बार मोहन ने जानकी के सारे गहने बेचकर खेत के लिए बीज और खाद खरीदे थे। मोहन बहुत ही मेहनत से अपने खेत में अपने बीज बो रहा था। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। कुछ महीनों बाद उसके खेत में फसल उग जाती है, लेकिन पकने से पहले ही बारिश न होने की वजह से उसकी फसल सूख जाती है। यह देखकर मोहन बहुत दुखी होता है और अपने घर चला जाता है। आप उदास मत होइए, आप एक बार फिर कोशिश कीजिए। क्या पता इस बार बारिश हो जाए और आपकी फसल अच्छी हो जाए। इस बार तो तुम्हारे गहने बेचकर बीज और खाद ले आया था, लेकिन अब मैं कहां से लेकर आऊं पैसे बीज और खाद खरीदने के लिए? अब तुम ही बताओ। आप अपने गांव के सेठ भोला लाल से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। अब अपने पास केवल एक ही चारा है, क्योंकि अब ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो हम नहीं बैठ सकते। मेरा उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वह बहुत ही बदमाश आदमी है। एक बार जो पैसे ले लिए तो उसका ब्याज कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। पता नहीं किस हिसाब से हिसाब चलाता है। देख लीजिए, हमारे पास इसके अलावा कोई और उपाय भी तो नहीं है। फिर थोड़ी ही देर में रात हो जाती है, लेकिन मोहन को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पैसों का इंतजाम कैसे करे। सेठ भोला लाल से पैसे तो तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन गांव के कई लोग उसके जाल में फंस चुके हैं और जो भी उसके जाल में फंसा है उसने अपनी पूरी जमीन तक गवा दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां से लेकर आऊं। वैसे अगर पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ तो खेती कैसे करूंगा। मोहन को इस तरह सोचते सोचते ही सुबह हो जाती है। मोहन बेचारा न चाहते हुए भी सेठ भोला लाल के यहाँ पैसे लेने के लिए चला जाता है। अरे आओ आओ मोहन भाई, बताओ कैसे आना हुआ। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी नए बीज और खाद लाने के लिए। अरे इसमें डरने की कौन सी बात है, हम तो बैठे ही हैं पैसे देने के लिए। हम तो जरूरतमंद लोगों की सेवा ही करते हैं। पता है मोहन, जीना भी क्या जीना है अगर आप किसी की मदद ना करो तो। मैं तो ऊपर वाले की शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझ जैसे इंसान को ऊपर वाले ने तुम लोगों की सेवा करने के लिए चुना है। मोहन को भोला लाल की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इस समय चुपचाप खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अभी उसकी मदद सिर्फ वही कर सकता है। अरे मोहन, क्या सोच रहे हो? बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं अभी देता हूँ। मालिक, अभी मुझे 20,000 की जरूरत है। अरे तुम 20,000 लो या 30,000 या 1,00,000, लेकिन तुम्हें पता है नहीं, ब्याज तो पूरे 40% से कम नहीं लगेगा। मोहन मजबूर था, इसलिए उसने सेठ से पैसे लिए और वहाँ से चला गया। यह चालाक आदमी 25% ब्याज ले रहा है और ऊपर से बोल रहा है कि समाज सेवा कर रहा हूँ, लेकिन दुख की बात तो यह है कि ऊपर वाला भी ऐसे लोगों के
ही मदद करते हैं। हम जैसे लोग के तो इधर उधर धक्के ही खाते हैं। मोहन बीज और खाद लेकर अपने घर चला जाता है और अगले दिन सुबह होने पर मोहन अपने खेत में बीज बो देता है और थोड़ी बारिश भी हो जाती है, जिससे मोहन की फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। देख रही हो जानकी, इस बार अपने खेत में इतनी अच्छी फसल हुई है और इतनी अच्छी फसल होना एक किसान की जीत होती है। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मुझे हौसला नहीं देती तो आज अपने खेत में इतनी अच्छी फसल नहीं हो पाती और तुमने भी अपने खेत में बहुत मेहनत की है। अब अपने जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। बस ऊपर वाले की कृपा है कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। अब आप जल्दी से सेठ भोला लाल का कर्ज भी चुका दीजिए। यह सब बातें करके दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर उसी दिन रात को बारिश शुरू हो जाती है। पूरी रात बहुत तेज बारिश होती है। सुबह होने पर भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जानकी न जाने बारिश कब तक रुकेगी। पहले तो बारिश हो ही नहीं रही थी और अब बारिश हो रही है तो कल रात से रुकने का नाम तक नहीं ले रही है। क्या पता मेरी फसल कैसी होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जल्द ही बारिश रुक जाएगी। आप कल जाकर अपने खेत की फसल को देख आइएगा। जानकी यह बोलकर मोहन को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी पता है कि अब तक तो उसकी फसल खराब हो चुकी होगी। फिर ऐसे ही 5 दिन तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। 5 दिन बाद जब बारिश रुकती है तो मोहन सुबह जल्दी ही अपने खेतों की ओर अपनी फसल को देखने के लिए निकल जाता है। मोहन वहां जाकर अपनी फसल को बर्बाद देखकर रोने लगता है। हे ऊपर वाले, आप यह कैसा न्याय कर रहे हो। पहले तो एक बूंद बारिश नहीं हो रही थी, अब हुई भी तो 5 से 6 दिन होते रही, जिससे हमारी सारी फसल खराब हो गई। अब मैं अपना कर्जा कैसे चुकाऊंगा। अगर सेठ भोला लाल को समय से पैसे नहीं दिया तो वह हमारी खेत भी हड़प लेगा। मोहन वहाँ से रोता हुआ अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे गांव के अस्पताल में ले जाया जाता है। सुनिए जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए। आपका साथ होना भी मेरे लिए बहुत है, आप बस मेरा साथ रहिए। जानकी सेठ भोला लाल के यहाँ जाकर उससे पैसों की भीख मांगती है। जानकी, यह तो मैं भी जानता हूँ कि बारिश अपने हाथ की चीज नहीं है जिसे हम रोक सके, और इस बारिश से तो अपने पूरे गांव की फसल खराब हो चुकी है। लेकिन मैंने तो तुम्हें ब्याज पर पैसे दिए थे, उधारी तो ब्याज खाने के लिए ही दी जाती है। सेठ जी, मैं आपके पैसे चुका दूंगी, लेकिन अभी आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। आपके अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें पैसे तो उधार नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास कुछ आलू पड़े हैं। अगर तुमने उनको अच्छे दामों में बेच दिया तो मैं तुम्हें उस कीमत का कुछ हिस्सा दे दूंगा। जानकी के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वह इस बात के लिए मान जाती है। तो सेठ अपने आदमी के साथ आलू की बोरियां जानकी के यहाँ भिजवा देता है, लेकिन जानकी जैसे ही आलू को देखती है तो वह हैरान हो जाती है। ये सारे आलू तो सड़े हुए हैं, यह आलू कौन बाजार में खरीदेगा। अरे जानकी, तुम्हारी समझ में इतना भी नहीं आया कि जब बारिश आने से हमारी फसल बर्बाद हुई है तो सेठ भोला लाल की फसल कैसे बच सकती है। सेठ बहुत चालू आदमी है, उसके सारे आलू खराब हो चुके थे, इसलिए उसने ये सारे आलू तुम्हें दे दिए हैं ताकि वह हमारे ऊपर और कर्जा बढ़ा सके। जानकी और मोहन यह सब बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पूजा आ जाती है और इतनी सारी आलू को देखकर कहती है, माँ,
आप घर में इतने सारे आलू क्यों लेकर आए हो? क्या इतने सारे आलू से आलू के पराठे बनाने हैं क्या? पूजा की ये बात सुनकर जानकी बहुत खुश हो जाती है। वाह पूजा, तुमने तो मेरी मुसीबत का हल मुझे दे दिया। मैं इन आलू को बाजार में ऐसे तो नहीं बेच सकती, लेकिन अब इनमें से अच्छे आलू अलग निकालकर उनसे आलू के पराठे बनाकर बाजार में बेच सकती हूँ। फिर अगले ही दिन से जानकी बाजार में आलू के पराठे बनाकर बेचने लगती है। कुछ ही दिनों में उस गांव में जानकी के आलू के पराठे बहुत ही मशहूर हो जाते हैं। यह सब देखकर सेठ भोला लाल को बहुत जलन होती है। अरे इस तरह तो यह जानकी मेरा सारा कर्जा चुका देगी। मुझे क्या पता था कि सड़े हुए आलू को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकती है, वरना मैं तो इसे आलू कभी नहीं देता। सेठ भोला लाल जानकी की इतनी बिक्री देखकर परेशान हो रहा था, तो वहीं जानकी के मन में भी अब लालच आने लगा था। अब जानकी सड़े और खराब आलू से भी पराठे बनाकर बेचने लगी थी। जानकी, यह क्या कर रही हो तुम? यह आलू तो पूरी तरह सड़ चुके हैं। अगर तुम इन सड़े हुए आलू के पराठे बनाओगी तो सबको पता चल जाएगा और हमारी गांव में बहुत बेइज्जती होगी। इस समय मुझे अपने परिवार के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर हमें सेठ भोला लाल के कर्जा से बचना है तो हमें यही करना होगा। और मैंने इसमें मसाला ज्यादा डाले हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लोगों को सिर्फ गरम मसालों की खुशबू आएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जानकी सेठ भोला लाल का सारा कर्ज चुका देती है। अभी तुमने मुझे 1000 रुपए और देने होंगे। इस बात की सेठ जी, मैंने तो आपका सारा कर्जा चुका दिया, तो मुझे आपको किस बात के 1000 रुपए देने होंगे? और अब तो मैंने अपने खेत में आलू की फसल भी उगाना शुरू कर दिया हूँ। मैं अब अपने खेत के आलू से ही पराठे बनाकर बेचूंगी। अगर तुमने मुझे हर महीने 1000 रुपए नहीं दिए तो मैं गांव के सभी लोगों को बता दूंगा कि तुम सड़े हुए आलू के पराठे बनाकर बेचती हो। सेठ जी, अगर आपने ऐसा करने की सोची तो याद रखना, उस सड़े हुए आलू आपने ही मुझे दिए थे। पूरे गांव के लोगों को बता दूंगी। जानकी की ये बात सुनकर सेठ भोला लाल चुप हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों में मोहन भी बिल्कुल ठीक हो चुका था और उन्होंने अपने खेत में पानी की समस्या से बचने के लिए कुआं खुदवा लिया था और अब वो दोनों पति पत्नी अपने खेत में आलू की फसल उगाया करते थे। मोहन आलू को बाजार में बेचा करता और जैसे ही आलू खराब होने लगते थे तो जानकी उनसे पराठे बनाकर बेचा करती थी। कुछ दिनों बाद सेठ भोला लाल गांव के कुछ लोगों को बहला फुसला कर मोहन के यहाँ लेकर जाता है। गांव वालों, अब तुम सब जानकी की घर की तलाशी लो। ये सड़े हुए आलू की पराठे बनाकर बेचती है। यह बात सुनकर जानकी घबरा जाती है। अरे अरे, आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं? ऐसे कैसे तलाशी न ले? तुम सड़े हुए आलू की पराठे बेचकर कितनी तरक्की कर रही हो। जरा हम भी तो देखें तुम किस तरह के आलू इस्तेमाल कर रही हो। देखते ही देखते खेत में कुआं खुदवा लिया और अपने बच्चे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। तुमने मेरा सारा कर्जा भी चुका दिया। फिर गांव का एक आदमी जानकी के घर की तलाशी लेता है तो उसे अच्छे आलू ही मिलते हैं। सेठ जी, आप तो बेकार में ही गांव के लोगों को परेशान कर रहे हैं। जानकी बेचारी तो इसने साफ और अच्छी आलू इस्तेमाल कर रही है आलू के पराठा बनाने में। सेठ जी, आप तो फालतू में ही बेचारी को बदनाम कर रहे हैं। जानकी गांव के आदमी के पक्ष लेते हुए कहती है, गांव वालों, आप सबको पता भी है यह सेठ भोला लाल कैसा है। ये चाहता था कि मैं इसका कर्ज न चुका पाऊं और मेरी जमीन हड़पना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने
मैंने इसका सारा कर्ज चुका दिया, इसलिए यह ऐसा कर रहा है। अरे हम गरीबों को परेशान करना ही इन लोगों का शौक है। चलो भाई लोग, ये सेठ भोला लाल तो हमारा समय खराब कर रहा है। यह कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अरे तुम तो सच में खराब आलू से ही पराठे बनाती थी ना, तो फिर हमारे घर में ताजा आलू कहाँ से आ गए? मुझे पता था कि सेठ भोला लाल कुछ न कुछ जरूर ऐसा करेगा, इसलिए मैंने पहले ही सड़े हुए आलू को छिपा दिए थे। देखो, अब हमारी बेटी शहर में पढ़ रही है और सेठ भोला लाल का कर्जा भी हमने चुका दिया है और अब हम दोनों अच्छे से कमा भी रहे हैं और हमने अपने खेत में पानी की समस्या से बचने के लिए कुआं भी खुदवा लिया है। इसलिए अब तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए तो मैंने अपने घर से सारी आलू को छिपा दिए थे, वरना पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाती और हमें यह गांव से निकाल दिया जाता, तो हम फिर रोड पर आ जाते। मैंने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, अपने हालातों की वजह से, लेकिन अब जब हालात सुधर चुके हैं तो अब मुझे भी अपनी गलती सुधार लेना चाहिए।